नमस्कार। आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में गौ भक्त आए हुए हैं, संतों के साथ आए हुए हैं और ये सभी हालिया दिनों की कुछ पुलिस कार्रवाइयों से नाराज़ दिखाई देते हैं। थोड़ा सा इनसे जानने की कि आखिर पूरा मामला है क्या विषय है और आज यहाँ कैसे आना हुआ। जय गौ माता जय गोपाल। इस वक्त जो देवगढ़ का मेला चल रहा है, उस मेले से लगभग हज़ारों की संख्या में गोवंश कटने के लिए गया है और कुछ गोभक्त अगर अपने जान को हथेली पर लेकर उन कसाईयों से लड़ने के लिए अगर रात और दिन दौड़ते हैं तो उनके लिए एक सबसे पहले तो वो कसाई उन पर वार करते हैं। उनके पास सब कुछ धारदार हथियार रहते हैं और उसके बाद में अगर गोवंश प्रभु कृपा से अगर बच भी जाता है तो फिर बाद में प्रशासन की जो सहयोग चाहिए वो सहयोग मिल नहीं पाता है, क्योंकि गोभक्तों को कहीं न कहीं झूठे आरोप लगाकर चोरी, छेड़छाड़, ST SC या इस तरह से कोई भी केस में फंसा दिया जाता है और वो डर के मारे फिर जो कुछ गोभक्त बच भी जाते हैं तो वो आगे आ नहीं पाते हैं और डर के मारे वो चुपके से भागते हैं कि अगर इसके कारण अगर हमारे ऊपर कार्रवाई होगी तो हमारे डंडे गिरेंगे, हमारी स्थितियाँ ख़राब हो जाएगी, हमारे परिवार पर गलत तरीके से आरोप लगेंगे, तो गोभक्त वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। अभी भी गलत तरीके से जो गोभक्तों पर केस लगाए गए झूठे अगर इन केसों पर अगर जानकारी करें, प्योर एकदम सत्य के साथ अगर जानकारी करें तो 1% भी किसी भी कसाई को डंडा नहीं मारा गया और किसी के साथ किसी को हाथ तक टच नहीं किया। अगर कोई साबित कर दे तो फिर आप कहिए जो भी गोभक्त है उसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गोवंश कोई कहता है कि खेती के ले जा रहे हैं, किसानों के घर जा रहे हैं, सरासर झूठ है, क्योंकि आंखों के ऊपर अभी भी धूल पड़ी हुई है। गोवंश को इस तरह से कटवाया जा रहा है कि जैसे एक कीड़ी मकोड़ी की तरह। और गोवंश भारत नहीं विश्व की धरोहर है, सनातन धर्म की धरोहर है। और तो आपको शिकायत करनी चाहिए ना प्रशासन में, पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि कार्रवाई करोगे तो अब कहें क्या, लेकिन नहीं चलती है और शिकायत हम ठाकुर जी के अलावा कहाँ करें। लेकिन स्थितियाँ ये बन चुकी है, जब अगर हम सामने आते तो सुनाई होती नहीं है और जब चुपके से कोई भक्त बेचारे इनको अगर बचा लेते तो उनको डाल दिया जाता है और उनको मारपीट इस तरह से होती है कि जैसे थानों में जैसे कुछ गलती कर दी हो, गौ सेवकों ने जैसे कि किसी को मार दिया हो या फिर कत्ल खाने में गौ माता को काट दिया हो। जिस तरह से जो काटते नहीं उनका तो सहयोग, जो काटते हैं उनका तो सहयोग होता नहीं है और जो कहीं न कहीं गौ माता को बचाने का प्रयास करता है तो उनके साथ इस तरह से अत्याचार होता है कि वो बेचारे थक जाते हैं, हार जाते हैं। और इस तरह से अगर गोवंश करता रहा तो स्थितियाँ गंभीर हो जाएगी। और आज सभी गोभक्त इसलिए यहाँ आए हैं कि सबसे पहले तो कि आचार संहिता की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कम संख्या में आए और कलेक्टर साहब से भी ये निवेदन करना चाहते हैं, SP साहब से, कि अगर आप थोड़ा सा अगर गौ सेवकों का सहयोग करोगे तो कहीं न कहीं थोड़ा मनोबल बढ़ जाएगा और गौ माता कटने से बच जाएगी। अगर कोई कह देवे कि ये मेलों के थ्रू किसान ले जाते हैं तो हम इसके लिए लिख के दे देते हैं कि एक भी गोवंश 100 में से एक को छोड़ के 99% गोवंश कटने जाता है, हम लिख के दे देंगे। अगर आप इस पर बारीकी से और सत्य के साथ अगर कोई जानकारी करें तो ये गोवंश 100% कटने गया है। अभी आप जाके देख लीजिए या फिर कोई हमारे साथ रहिए, हम टोलों को बता देंगे कि गुजरात पार हो चुके हैं। वो सिर्फ गोगुंदा के बहाने ही यहाँ से गया था कि गोगुंदा के किसान लोग अपने खेत पर ले जा रहे हैं, जबकि ये पूरा झूठ है। सिर्फ और सिर्फ नाम के से दो बैल ले जा रहे हैं। 10 आदमी के साथ में 100 गोवंश से क्या एक आदमी 10 गोवंश को अपने घर पर रखें। ये आप शिकायत बता रहे थे, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, शायद सुरेश जी आप ये शिकायत करता ये है आपकी, भाई आप बता रहे हैं मेरे साथ भी ऐसा कोई घटनाक्रम घटा। मेरे को मतलब 26 तारीख की घटना है। 26 तारीख को मेरी खुद की गौ माता और गौशाला की जो नंदी है उनको हम बाहर चरने के लिए छोड़ते हैं। तो वहाँ से मतलब सुबह 9 बजे मतलब वो 15-20 कसाई झुंड में मतलब जो रास्ते में मिल रहे उनको घेर के रस्सियों पैर में रस्सियाँ डाल के उनको भी झुंड के साथ शामिल कर रहे हैं। तो हमारी जो भी परिवार थे उन्होंने बोला ये हमारे नंदी और हमारी गौ माता को भी झुंड के साथ लेके जा रहे हैं। तो हमने मतलब उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद मतलब उनको वहाँ से उनको मुक्त कराया। वहाँ से मतलब उनको बोला कि यहाँ इनको हमारी गौ माता को और हमारे नंदी भगवान को, हमारी गौशाला को, इनको आप क्या आरोप लगा रहे हैं, आपके साथ क्या हुआ? हाँ तो बता रहा हूँ सर। तो उसके बाद मतलब वो वहाँ से चले गए। 6 दिन बाद कल 31 तारीख को थाने से फ़ोन आता है, कोई राजनीतिक मतलब षड्यंत्र के पीछे जो लोग इनके पीछे जिनकी शरण मिली हुई है उनके प्रेशर में आके कल शाम को फ़ोन आता है 5 बजे कि आप थाने में आओ। तो थाने में गया तो थानेदार साहब ने डायरेक्ट ही मतलब कोई सवाल जवाब कि आप होते कौन, आपको क्या अधिकार है। मेरी माँ को बचाने के लिए मतलब कई अधिकार की जरूरत पड़ेगी क्या? आज कोई मतलब मेरी माँ है, मेरे नंदी भगवान है, उनको मतलब पशु कुर्ता के तहत मतलब इनको इतनी मतलब
कुर्ता उनके साथ कर रहे हैं, तो उनको मतलब वहाँ से उनको मुक्त कराया, पानी पिलाया पास में। तो उन्होंने बोला तुम्हें क्या अधिकार है, कोई अधिकार नहीं है और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम गलत काम किया है। तो डायरेक्ट मतलब बिना कोई पूछताछ की डायरेक्ट जेल में डाल दिया और इसको पिटाई करो इसकी और इसको नंगा करो। तो डायरेक्ट मतलब जेल के अंदर डाल दिया गया और कपड़े खोला के सिर्फ अंडरवियर रखा गया। अब आप आज इतनी संख्या में आए हैं, तो आप आज आपकी क्या मांग है? आज हमारी मांग है कि ये जो जितने भी गौ भक्तों के ऊपर ST के जितने भी झूठे मुकदमे गौ तस्करी वो कर रहे हैं और हमारे ऊपर चोरी के और ये मुकदमे कर दिए, हम पुलिस प्रशासन जो हमारे खिलाफ मतलब किस अधिकार के तहत उन्होंने हमारी कार्रवाई की। हाँ, आप पाबंद कर सकते हो हमें, मतलब पहले भरण जारी होता है। खिलाफ आज हाँ। आप लोग यहाँ आए हैं, तो देखा आपने ये जो एक बड़ी संख्या में आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर में लोग इकट्ठे हुए हैं और इनकी जो नाराज़गी है, ये ज्ञापन भी यहाँ तैयार हो गया है और इनकी नाराज़गी है कि लगातार जो ये घटनाक्रम हो रहे हैं उसको लेकर, और ये ज्ञापन है जिस ज्ञापन में भी इनका ये कहना है कि ये तमाम जो अलग अलग मेलों का एक जिक्र किया गया है कि मेलों के आड़ में ये तमाम गतिविधियाँ होती है, उसमें पशुओं पर, गौ माताओं पर अलग अलग तरीके के उन्होंने कहा है कि परेशानियाँ भी उनको झेलनी पड़ती है और ऐसी स्थिति में अगर गौ भक्त कोई कदम उठाते हैं तो इनका कहना है कि प्रशासन इनको समर्थन नहीं करता है। अभी तमाम चीज़ें जाँच के दायरे में है, प्रशासन को भी ज़रूरी है कि इन चीज़ों की जांच की जाए, आखिर इनमें क्या सच है वो निकाला जाए। तो ये तमाम विषय को लेकर आज ये ज्ञापन दे रहे हैं। अब इसके आगे की जो भी तमाम गतिविधियाँ होगी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।